ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री कृष्ण। मेरे सनातनी बंधुओं, महाभारत के पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि विदर्भ देश के राजा भीम ने अपनी पुत्री दमयंती के स्वयंवर का आयोजन किया। उस स्वयंवर में जो है बहुत सारे राजा महाराजा और देवतागण भी स्वयंवर में भाग लेने के लिए पधारते हैं। उसमें निषद देश के राजा नल वह भी जो है स्वयंवर में पधारते हैं। देवता लोग जो है वो इच्छा व्यक्त करते हैं कि दमयंती से विवाह करेंगे, परंतु अंत में जो है वो दमयंती नल को ही अपना पति के रूप में वर्ण करती है और उसके पश्चात नल और दमयंती का विवाह संपन्न हो जाता है। महाभारत के इस अंक में है, इससे आगे हम लोग अध्ययन करेंगे। नल और दमयंती का विवाह होने के पश्चात वो जो है नल और दमयंती जो है पति पत्नी के रूप में अपने राज्य में निवास करने लगते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि जब स्वयंवर के पश्चात सभी देवता लोग जो है वो वहाँ से प्रस्थान कर रहे थे, तो रास्ते में उन्हें कलयुग जो है वो आता हुआ दिखाई पड़ता है। तो कलयुग वो सभी देवताओं को, अर्थात जो इंद्र, अग्नि, वरुण और यमराज, ये चारों देवता जो स्वयंवर में पधारे थे, उनकी मुलाकात जो है वो कलयुग से होती है। तो कलयुग वो बताता है कि मैं जा रहा हूँ स्वयंवर में भाग लेने के लिए, मैं जो है वो दमयंती से विवाह करना चाहता हूँ, इसीलिए वो मैं उसके प्रेम में मैं उससे प्रेम करता हूँ और इसलिए मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। तब जो है वो सभी देवतागण जो है वो कलयुग को बताते हैं कि स्वयंवर का कार्य तो संपादित हो गया है और दमयंती ने जो है वो निषद देश के राजा नल को अपना पति के रूप में वर्ण कर लिया है और उनका विवाह भी संपन्न हो गया है। तब इस पर जो है वो कलयुग बहुत क्रोधित होता है और वो कहता है कि ये बहुत आपत्तिजनक बात है कि देवताओं के होते हुए साधारण मनुष्य ने जो है वो दमयंती से विवाह कर लिया है। हालांकि सभी देवता लोग बताते हैं कि ये विवाह जो है उनकी सहमति से हुआ है, इसीलिए वो उनको आशीर्वाद दे करके, दोनों पति पत्नी नल और दमयंती को आशीर्वाद दे करके वे वहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। परंतु जो है कलयुग वह जो है उनकी बात को नहीं मानता है। वो कहता है कि मैं इनको नल और दमयंती को जरूर सजा दूंगा और वो कहता है कलयुग के मैं नल के भीतर में प्रवेश करके और उसे अपने राज से वो च्युत कर दूंगा। उसके पश्चात कलयुग जो है वो जहाँ राजा नल का राज्य था वहाँ पहुँच करके वो लगभग 12 वर्ष तक वहाँ इंतज़ार करता है। 12 वर्ष तक इंतज़ार करता है इसके लिए कि कोई ऐसी अधार्मिक काम नल के द्वारा किया जाए जिसके बाद वो उस नल के शरीर में प्रवेश करके उसे राज्य से मुक्त किया जा सके। इसलिए वह 12 वर्षों तक जो है इंतज़ार करता है। इसी बीच में नल और दमयंती को एक पुत्र इंद्रसेन और पुत्री इंद्रसेना भी, जैसा कि हम लोग ने पहले अध्ययन किया, वो उत्पन्न होती है। लगभग 12 वर्ष बीत जाने के बाद एक ऐसी स्थिति जो है वो कलयुग पाता है जिसको यहाँ बताया गया है कि एक छिद्र उस नल के द्वारा के धार्मिक कार्यों में होता है। एक बार की बात है कि वो लघु शंका कर करके और बिना हाथ पैर धोए ही वो संध्या का उपासना करने लग जाता है। अर्थात ये वो जो वैदिक मान्यताएं हैं उसके विपरीत कार्य वो करता है
तो इसके कारण जो है वो इस स्थिति को देखते हुए कलयुग जो है वो नल के शरीर में प्रवेश कर जाता है। और उसके पश्चात वही कलयुग जो है नल का एक छोटा भाई भी था जिसका नाम था पुष्कर। वहाँ वो जा कर के दूसरे भेष में पुष्कर से कहता है कि तुम जो है नल के साथ द्यूत कीड़ा करो और तुम निश्चित तौर पर नल को पराजित कर दोगे। मतलब उसके छोटे भाई को ये लालच देता है कि तुम उससे द्यूत कीड़ा खेलो और जिससे तुम राज्य प्राप्त कर लोगे। तो इसके कारण जो है वो नल का छोटा भाई जो है वह भी लालच में प्रभावित होकर के और अपने बड़े भाई नल के पास जुआ का प्रस्ताव लेकर के जाता है। नल जो है उसको स्वीकार नहीं कर पाता है और दोनों में जो है वो जुए का वो आयोजन होने लगता है। तो तब यहाँ पर दिखाया गया कि जब काफ़ी समय गुजरने लगता है और वो बारी बारी से अपनी सारी संपत्ति जो है नल वो जुए में हारने लगता है, तब बहुत सारे मंत्री भी आकर के इस जुआ को रोकने का प्रयास करते हैं, परंतु वह जो है चूँकि कलयुग के प्रभाव में था नल, इसलिए वो मंत्रियों की बात को ध्यान नहीं देता है और वो यह जुआ जो है वो खेलता रहता है। यहाँ दिखाया गया है कि पुष्कर और नल का जो जुआ है ये लगभग कई महीनों तक ये लगातार चलता रहता है। तब जो है वो उसकी पत्नी जो है वो दमयंती वो चिंतित होती है और चिंतित होती है। उसके पश्चात वो अपने एक दासी जिसका नाम था बृहस्सेना उसको कहती है कि तुम एक बार पुनः जो है सभी जो महत्वपूर्ण मंत्री है उनको बुला करके और ले आओ। तो वो मंत्री जो है वो सभी आते हैं और आकर के फिर वो प्रयास करते हैं, लेकिन नल यहाँ पर भी जो है चूँकि वो कलयुग के प्रभाव में था इसलिए वो मंत्रियों की बात को नहीं मानता है और उसके पश्चात वो द्यूत कीड़ा में संलग्न रहता है। बारी बारी से वो अपना सारा धन जो है हारता जाता है। तब यहाँ पर वो नल की पत्नी जो दमयंती थी तब वो उसको आशंका हो जाती है कि ये विपत्ति आने वाली है, इसीलिए वो क्या करती है कि अपने उसी जो दासी थी जिसका नाम बृहस्सेना था उसको कहती है कि अपने रथ का जो चालक था नल का उसका नाम था वार्ष्णेय। तो वो दमयंती कहती है कि उसी रथ चालक जो सूत था वार्ष्णेय को तुम बुला करके ले आओ। तो वो दमयंती की जो दासी है बृहस्सेना वो जाकर के वार्ष्णेय को बुला करके लाती है। दमयंती जो है वो इस परिस्थिति को बताती है कि राजा जो है वो जुए में पूरी तरह संलग्न है, जितना वो हारते जा रहे हैं उतना ही जुए में उनकी आस्था बढ़ती जा रही है, इसलिए विपत्ति आने वाली है। इसीलिए वो कहती है अपने उस रथ चालक को, सारथी को, कि तुम जो है अपने रथ को ले आओ और अपने दमयंती जो है अपने दोनों पुत्र और पुत्रियों को माने इंद्र सेन और इंद्रसेना दोनों बच्चों को ले कहती है कि इन्हें ले जा करके विदर्भ देश में बच्चों के नाना भीम अर्थात दमयंती के जो पिता थे उनके घर जा करके बच्चों को पहुंचा दो। तो ये जो वार्ष्णेय है वो अपना रथ ले आता है और नल और दमयंती के दोनों पुत्र और पुत्री जो थे इंद्रसेन और इंद्रसेना दोनों को जो है रथ पर बैठा करके और वो विदर्भ देश के राजा के यहाँ पहुंचा देता है और फिर वहाँ से भीम से विदा ले करके वह जो है वार्ष्णेय जो है वो घूमता फिरता अयोध्या नगरी में आकर के और वो राजा एक थे ऋतुपर्ण उसके यहाँ वो सेवा करने लगता है। इधर जो है वो लगातार नल और पुष्कर में वो जुए का जो खेल चलता रहता है। अंत में जो है वो नल जो है अपनी सारी संपत्ति जो है वो पुष्कर के हाथों हार जाता है। तब जो है वो उसका छोटा भाई जो है वो कहता है पुष्कर कि अब आपके पास कोई धन नहीं है, एकमात्र जो है आपकी पत्नी दमयंती शेष रह गई है। अगर आप आगे ये जुआ खेलना चाहते हैं तो उस पत्नी को भी दांव पर
लगाइए। लेकिन यहाँ पर वो दिखाया गया है कि नल जो है अपनी पत्नी को दांव पर नहीं लगाता है और वो नल जो है अपने सारे राजसी वस्त्र आभूषण वगैरह को त्याग करके और वन की ओर प्रस्थान कर जाता है। साथ में जो है दमयंती भी जो है सभी राजसी वस्त्र को त्याग करके और अपने पति के साथ प्रस्थान कर जाती है। अब वहाँ से प्रस्थान करने के पश्चात जो है वो साधारण वस्त्र में दोनों हैं, पति और पत्नी। तो वहाँ रास्ते में एक रात्रि विश्राम के समय नल के पास एक कुछ पक्षी वो देखता है। वो पक्षी विशेष इसलिए था कि उसके पंख जो है वो सोने के बने हुए थे। तो नल को ये लालच हो जाता है कि ये पक्षी अगर मुझे प्राप्त हो जाएगा तो मुझे धन प्राप्त हो जाएगा, इसलिए वो अपने वस्त्र को उतार करके उन पक्षियों को ढक देता है। परंतु देखते ही देखते वे जो पक्षी है वो नल के वस्त्र को भी उड़ाते हुए ले जाते हैं और कहते हैं कि मैं कोई पक्षी नहीं हूँ, बल्कि मैं जो है वो द्यूत कीड़ा का पासा हूँ और मैं तुम्हारा वस्त्र हरण करने के लिए आया था। इस प्रकार कहने का अर्थ है कि वो नल जो है वो अपना वस्त्र भी पूरी तरह से उसका छिन जाता है और नग्नावस्था में ही वो आ जाता है। तब वो जो है वो बहुत दुखी होता है और अपनी पत्नी को सलाह देता है कि मैं बहुत विपत्ति में हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम जो है इस विपत्ति का सामना मत करो। और वो अपनी पत्नी दमयंती को बताता है कि यहाँ से जो विंध्य पर्वत है वहाँ पर बता रहा है कि विंध्य पर्वत से के पास जो रास्ता है उस रास्ते से वह विदर्भ देश को जा सकती है। इसलिए वो अपनी पत्नी दमयंती को कहता है कि तुम अपने पति के यहाँ अपने पिता भीम के यहाँ जा सकती हो। इस पर जो है वो दमयंती बहुत दुखी होती है और कहती है कि आप मुझे त्याग करना चाहते हैं और वो मैं जानती हूँ कि आप इस विपन्नता में हैं। और वो इस तरह की बात कहती है कि पति जो है वो पति का के स्वास्थ्य के लिए जो है पत्नी का आवश्यक होना जरूरी है। अर्थात वो पत्नी जो है वो पति के दुख के निवारण के लिए बहुत आवश्यक होती है। इसलिए वो अपने पति से कहती है कि मैं हरगिज आपको छोड़ करके नहीं जाऊंगी। तो फिर वह यह भी सलाह देती है कि अगर आप ये चाहते हैं तो क्यों ना हम दोनों माने नल और दमयंती दोनों पति पत्नी जो है अपने पिता भीम के यहाँ चले और वहाँ साथ में जाकर के रहें। परंतु नल जो है वो दमयंती के इस प्रस्ताव को नहीं मानता है। वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि वो तुम्हारे पिता हैं, उसी प्रकार मेरे भी पिता हैं, परंतु ऐसी अवस्था में जो है मैं अपने ससुर के यहाँ जा कर के नहीं रह सकता हूँ, इसलिए वो इनकार कर देता है। तब उसी में दिखाता है कि रास्ते में जब आगे बढ़ते हैं वो लोग तो एक रात्रि विश्राम कर रहे थे, तो उसमें दोनों पति पत्नी उसी जो दमयंती का जो वस्त्र है उसी को लपेटे हुए रात में वो विश्राम कर रहे हैं। और तब नल जो है उसको बहुत पीड़ा है इस गरीबी का, इसीलिए वो ये निर्णय लेता है कि क्यों न मैं इस पत्नी को त्याग करके अलग हो जाऊं। तो ये निश्चित तौर पर मेरी पत्नी जो है दमयंती अपने पिता के यहाँ चली जाएगी। इसलिए रात में वो उस एक वस्त्र को तलवार से काट करके और आधा वस्त्र लपेट करके और वो फिर वहाँ से पत्नी को रात में सोते हुए अकेले वहाँ से प्रस्थान कर जाता है। अब यहाँ पर दिखाता है कि नल जो है वो दुविधा में है। वो कभी पत्नी को छोड़ना चाहता है, कभी फिर वापस आता है पत्नी को सोते हुए देखते हुए, लेकिन अंत में जो है वो पत्नी का जो आधा वस्त्र था उसी को लपेटे हुए और पत्नी दमयंती को अकेले सोते हुए और उसको छोड़ करके नल जो है वहाँ से चला जाता है। धन्यवाद। शेष अगले अंक में।